हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। फ्रेंड्स, जेपीएससी एई मेंस से रिलेटेड ये वीडियो है और आप इस वीडियो में जेपीएससी एई मेंस में आने वाला कन्वेंशनल एग्जाम जो कि 400 मार्क्स का होगा, 200 का 200 का होगा, 200 पेपर 1 और 200 का पेपर 2 का जो होगा वो दोनों के बारे में अभी हम बताएंगे। एक एक टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तो आप पेशेंस के साथ वीडियो देखिए और कौन से टॉपिक से आप पढ़ोगे तो उस कन्वेंशनल एग्जाम में जो 200 मार्क्स का लिखने वाला एग्जाम होगा, न्यूमेरिकल एग्जाम आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उसको आप उसमें कितना कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसके लिए होगा। और एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि एग्जाम डेट से रिलेटेड बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। जैसा कि पता है कि अभी पिछले कैलेंडर में जेपीएससी ने 7 सितंबर को एग्जाम डेट दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसा कि पता है कि आप लोग को झारखंड में जब तक कोरोना खत्म ना हो जाए, कोविड पूरा तरह से खत्म ना हो जाए या फिर मतलब बहुत हद तक खत्म ना हो जाए, तब तक यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा जेपीएससी में। झारखंड में कोविड के जो भी एग्जाम होगा जेपीएससी मेंस का, वो ऑल डिपेंड्स अपॉन द कोविड के सिचुएशन के हिसाब से ही यहाँ पे एग्जाम होगा। और बाकी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम जो है वो जब तक कोरोना कुछ बहुत हद तक खत्म ना हो जाए तब तक यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। तो आप मान सकते हैं कि जो एग्जाम है वो नवंबर से दिसंबर में ही होगा, उससे पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरा गेसिंग है और मेरा जहां तक मानना है, लेकिन आप लोग को अगर किसी और सोर्स से अगर कहीं से कुछ पता चलता है तो आप लोग कमेंट लिख करके जरूर बताएं। लेकिन मेरा मानना है कि नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी काफी टाइम है। और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहले से पढ़ रहे थे, जिनको लग रहा था कि नहीं मेरा कट ऑफ उतना में क्लियर नहीं हो पाएगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप प्लीज़ देखिए पूरा वीडियो, ठीक है। बात करें पेपर 1 का, ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए हम ज़्यादा नहीं बोले थे, वो हम ऑलरेडी पिछले बार ही एक वीडियो बना के बोल दिए थे कि ईएसई का आपको मेनली बनाना होगा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर, ईएसई प्रीवियस ईयर और गुप्ता एंड गुप्ता बनाना होगा, ठीक है। कम टाइम में अगर आपको करना है तो, वैसे तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो सिर्फ ईएसई प्रीवियस बनाइए, गेट का प्रीवियस ईयर बनाइए, गुप्ता एंड गुप्ता बनाइए और पूरा नोट्स आप अच्छे से अपना पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से पढ़िए, ठीक है। तो अभी हम पूरा बताएंगे पेपर 1 पेपर 2। और थोड़ा जैसे पिछला पेपर आप देखिएगा कन्वेंशनल एग्जाम का, तो बहुत ही हार्ड पेपर आया है, लेकिन उससे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो में आप एक ऐसा ट्रिक देखोगे, ऐसा चीज़ हम बोलने वाले हैं जिससे आप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो वो लास्ट में बोलेंगे, तो आप पूरा वीडियो तक बने रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट इंडिविजुअल, जैसे आपको बिल्डिंग मटेरियल में दिक्कत है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में दिक्कत है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको चाहिए कि हाँ उस सिर्फ वो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8599814012। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पे, एक बार फिर से नंबर लिख लीजिए 8599814012। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेड है और बहुत ही कम उसका अमाउंट लिया जाएगा, तो आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर में है, कोई मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी हम यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, करेंगे, टेक्निकल का भी रिलेटेड, टेक्निकल से भी रिलेटेड, स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी हम वीडियो डालेंगे और वीडियो बहुत ही जल्द रेगुलर बेसिस पे आएगा जेपीएससी मेंस से रिलेटेड। तो आप चैनल से जुड़ रहिए, ठीक है। अब पेपर 1 स्टार्ट करते हैं हम। अब हम पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 200 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब उसको कैसे करना है, 200 मार्क्स कैसे करना है, तो पेपर 1 का हम पहले सिलेबस बिल्डिंग मटेरियल देखते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर हो गया, ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे बात करिए बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर, ब्रिक्स और सीमेंट में, अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये देखते हैं हम। तो बिल्डिंग मटेरियल में ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है कन्वेंशनल से बहुत ही कम चांसेस है पूछने का। बिल्डिंग मटेरियल से कन्वेंशनल से चांसेस कम रहता है पूछने का। बाकी एक चीज आप यहाँ पे भले ही याद रख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो किस तरह से होता है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी डिफेक्ट ऑफ टिम्बर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब बहुत ही कम चांसेस है, लेस चांसेस है कि बिल्डिंग मटेरियल से कन्वेंशनल में क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप इसके लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही प्रीफर कर सकते हैं। हम टीम बिल्डिंग मटेरियल में आपको सजेशन नहीं देंगे कि आप सब्जेक्टिव पर्पज से ज़्यादा पढ़िए। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पूरा जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल वो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन कन्वेंशनल के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस कम है, तो आप बिल्डिंग मटेरियल को कन्वेंशनल के हिसाब से नहीं देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे टिम्बर पूछ रहा है, अब टिम्बर में आपको सब चीज़ पढ़ना होगा, डिफेक्ट हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, और इसको कैसे हम लोग इसमें इम्प्रूव करेंगे, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ब्रिक्स में भी टाइप्स हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, सैचुरेशन फैक्टर, स्ट्रेंथ इन मशीनरी, इन्फ्लुएंस ऑफ मोटर स्ट्रेंथ ऑन मशीनरी स्ट्रेंथ, तो ये ब्रिक्स में हो गया। सीमेंट में उसका कंपाउंड हो गया, टाइप्स हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, सीमेंट मोटार हो गया, कंक्रीट के बारे में वर्केबिलिटी, एडमिक्सचर, टेस्टिंग के बारे में, तो ये सारा चीज़ हो गया वो बिल्डिंग मटेरियल में हो गया। बिल्डिंग मटेरियल लेस इंपॉर्टेंस है उसका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो आते हैं हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में। ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स जिसको क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस, मोहर सर्किल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन, मोहर सर्किल ऑफ स्ट्रेन, कंबाइंड स्ट्रेस, इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेल्योर। अब इसमें जो है वो इलास्टिक कांस्टेंट से क्वेश्चन आ सकता है, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, E इक्वल्स टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, E इक्वल्स टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो ये जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है या फिर स्ट्रेस निकालने के लिए होता है 3 डायमेंशन में, तो ये सारा जो क्वेश्चन है 3 डायमेंशन में स्ट्रेस निकालना होता है, स्ट्रेन निकालना होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना होता है, तो इससे चांसेस है कि क्वेश्चन आए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मोहर सर्किल से भी आ सकता है, इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेल्योर से भी आ सकता है, बेंडिंग से भी आ सकता है, और इसमें एक है एसएफडी बीएमडी, उससे क्वेश्चन आएगा, डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आएगा, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए एसएफडी बीएमडी निकालने के लिए आया है। जैसा कि अगर आप प्रीवियस पैटर्न देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आया हुआ है इससे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी ऑफ फेल्योर से क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेंडर का दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल सेल मेड ऑफ, मतलब आपको थ्योरी ऑफ फेल्योर से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लेके डाउनलोड करके आप उसमें से देख सकते हैं, इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएफडी बीएमडी से बराबर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस से देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में स्लोप डिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का रहेगा, स्लोप डिफ्लेक्शन से, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आईएलडी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहाँ पे है, उससे भी एक क्वेश्चन रहेगा, आईएलडी से एक क्वेश्चन रहेगा। तो आपका प्लास्टिक एनालिसिस से एक क्वेश्चन हो सकता है। मतलब देखिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है, इसलिए हम पहले ही आपको बता दिए। मेथड ऑफ सेक्शन होता है, मेथड ऑफ जॉइंट होता है, वो चीज़ तो एनालिसिस ऑफ जैसे फ्रेम ट्रस का एनालिसिस जो पढ़ते हैं हम लोग, उससे क्वेश्चन रहेगा। तो इन सब से क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का रहता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अभी हम बता देंगे, यूट्यूब में अपलोड करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का वीडियो, उसका उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, वो सारा चीज़ क्वेश्चन कराएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप अच्छे से पढ़िए। सब्जेक्टिव आपको अगर ठीक करना है तो सब्जेक्टिव में अगर मार्क्स आपको स्कोर करना है तो सब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा आपको सब्जेक्टिव में, तभी आप ओवरऑल स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबका मार्क्स एवरेज रहता है, सब्जेक्टिव ही डिटरमाइनिंग मार्क्स होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये भी सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिजाइन ऑफ कनेक्शन से, रिवेट कनेक्शन से, बोल्ट कनेक्शन से एक क्वेश्चन आ जाएगा, स्ट्रेंथ निकालने के लिए या फिर इफिशिएंसी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बिल्टअप सेक्शन एंड फ्रेम हो गया, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रूफ, प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट लोड डिजाइन, डिजाइन ऑफ सिंपल मेंबर्स एंड फ्रेम्स। देखिए इसमें एक क्वेश्चन यहां से हो सकता है डिजाइन ऑफ कनेक्शन से कन्वेंशनल एग्जाम में। ठीक है, और आपका वेल्डिंग से भी क्वेश्चन हो सकता है, एक तो क्वेश्चन रहे वेल्डिंग से। ठीक है, प्लेट गार्डर से जो डिजाइन ऑफ बीम करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, उससे से एक क्वेश्चन हो सकता है।
तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, लेकिन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम सिर्फ सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बताने से पहले एक चीज और हम बता दिए अभी कि पिछला में एक बार स्ट्रेटेजी बताए थे, उसमें अच्छे से नहीं बता पाए थे कि कन्वेंशनल एग्जाम का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो ईएसई का प्रीवियस ईयर, ईएसई का प्रीवियस ईयर का कन्वेंशनल देखोगे, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज बनाइए कि सॉलिड मैकेनिक्स का 10 क्वेश्चन बना लिए आप पूरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाने की जरूरत है, 10 ही क्वेश्चन बनाइए, सॉलिड बनाइए। ईएससी का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं आप, एसएससी जेई का जो भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ईएसई प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर दोनों को लेके चलिए, ठीक है। ये दोनों सोर्स को दोनों से सोर्स से करिए, और ये जो सब्जेक्ट है वो नोट से पढ़िए, या जहां से भी नोट्स आप अवेलेबल होता है आपको, या फिर यूट्यूब के वीडियो से देखते हैं, या फिर बुक से देखते हैं, जिससे भी होता है आप सबका क्वेश्चन बनाइए, 10-10 क्वेश्चन बनाइए, इजीली होगा। या फिर ईएससी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाइए, सॉलिड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन बनाइए, सॉलिड मैकेनिक्स का 10 क्वेश्चन बनाइए, ईएससी प्रीवियस ईयर से, एसएससी जेई से 10 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग बांध लीजिए, जितना दिन भी है, 2 महीना 3 महीना जितना दिन में भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, अभी हो गया था किसी, इसमें कहाँ तक इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं आरसीसी डिजाइन पे, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर। ये पेपर 1 का हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीसी डिजाइन पूरा कन्वेंशनल में पेपर 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आरसीसी डिजाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आरसीसी डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी है एज कंपेयर टू डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये थोड़ा सा इजी भी है और आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, आप बना सकते हैं इसमें डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में। तो आरसीसी डिजाइन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कॉलम डिजाइन से आ सकता है, स्लैब डिजाइन से आ सकता है, स्लैब से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, कॉलम डिजाइन से क्वेश्चन आ जाए हो सकता है, ठीक है। बीम से हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, सॉरी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, या फिर डिजाइन करने के लिए बीम। तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे प्री स्टेज थोड़ा सा कम लेस इंपॉर्टेंट है एज फॉर सब्जेक्टिव पर्पस, सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए यहाँ पे प्री स्टेज को हटा सकते हैं। आप सिर्फ क्या पढ़िए, एक क्वेश्चन बीम से बनाइए या 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही करिए तो अच्छा रहेगा। बीम, कॉलम, स्लैब और फुटिंग, ये 4 है। अब चारों से अगर 2-2 क्वेश्चन बनाते हैं 8 क्वेश्चन, तो पक्का ही पक्का कि ये क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा, फुटिंग हो जाएगा, फुटिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये तो इजी है, इसमें सिर्फ आप क्रिटिकल डेज के लिए निकाल सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन दे दे इसमें, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है कि इसे क्वेश्चन दे सकता है, तो कर लीजिएगा। इसे तो भी आपको सब ऑब्जेक्टिव के लिए करना ही होगा। तो इतना आपको पेपर 1 में इस तरह से आपको करना है। मेनली आपको क्या प्रिपेयर करना है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ईएससी प्रीवियस से करिए, या फिर एसएससी जेई का प्रीवियस से करिए, दोनों से ही सिर्फ करिए, और कॉन्सेप्ट जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, ठीक है। तो अब एक चीज़ हम बोले थे स्टार्टिंग में ही कि इसका मेन क्या है, कि एक चीज़ बताया था कि कन्वेंशनल एग्जाम में, अब ऐसा मत सोच के चलिए कि इतना हार्ड है हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप पूरा करिए। जितना दिन तक आप सिर्फ खींच खाच के पढ़ते चलते हैं ना, तब पर भी हो सकता है जो कैटेगरी में है उनका रिजल्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वो अपना देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 का बात करें हम यहाँ पे, पेपर 2 क्या है, पेपर 2 में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जल्दी समझ में आता है और क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं इसमें, एज कम्पेयर टू पेपर 1 का बात करना है। क्योंकि पेपर 1 में स्ट्रक्चर है तो उसमें हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन पेपर 2 में ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मतलब तो हल्का फुल्का ऊपर से भी आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो पीएससी का एग्ज़ाम है जेपीएससी का, तो ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन होता है ऐसा कि कैटेगरी में थोड़ा सा कम चांसेस है कि कट ऑफ जो है थोड़ा कम ही जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा ये माइंड में बना कर रखिए और अच्छे से पढ़िए, सिर्फ उतना दिन तक जितना तब तक एग्जाम नहीं होता है श्योर होगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 का बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 4 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, चारों पार्ट का है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं वहां पे, और देख करके आप खुद से बनाइए, पूरे अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जेपीएससी एई मेंस प्रीवियस ईयर, आपको वहां पे मिल जाएगा।
फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा, एक क्वेश्चन क्या दो क्वेश्चन भी आ जाता है ओपन चैनल फ्लो से, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका बर्नौलिस थ्योरम का एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, आपको आप इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो आप पढ़िए जरूर। और एनर्जी प्रिंसिपल ये हो गया आपका, फ्लो डेवलपमेंट एंड लॉसेस इन ए पाइप फ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ओपन चैनल फ्लो, फ्लो डेवलपमेंट एंड लॉसेस, इसका जो भी न्यूमेरिकल है आप वो बनाइए, और बर्नौलिस थ्योरम का थोड़ा सा एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल बनाइए। ये 3 पे न्यूमेरिकल बनाइए, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इससे आप कर सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर, अब इसमें क्या है, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर, इसमें आता है क्वेश्चन आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये जनरली आदमी कम ही इस पर ध्यान देता है शुरू से ही, गेट में भी कम ही इसका फोकस रहता है, कम ही वेटेज रहता है, इसीलिए तो इससे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन आने का चांसेस है। बाकी टरबाइन, इससे ट्रिंगल वेलोसिटी आप देख सकते हैं, अगर आप पूरा डीप में जाएगा तो बाकी इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मत स्किप करिएगा, क्योंकि सब स्किप कर दिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसको तो आप पूरा पढ़िए ही पढ़िए। ओपन चैनल फ्लो जो कि बोले हम, फ्लो लॉसेस से जो है क्वेश्चन बनाइए जरूर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए लॉसेस से, प्रीवियस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गया यहाँ पे। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी समझ में आएगा, और इससे क्वेश्चन पक्का रहेगा। कौन सा क्वेश्चन रहता है इसमें, कहाँ से क्वेश्चन रहता है इसमें, इस कर्व से क्वेश्चन आ जाएगा, इस कर्व मेथड से बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, उससे 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलॉजी में। हाइड्रोग्राफ सिर्फ आप पढ़िए, हाइड्रोग्राफ चैप्टर, और वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में इरिगेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डैम से क्वेश्चन आएगा, डैम से, आप डैम से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। डैम का, ग्रेविटी डैम का जो भी क्वेश्चन है, और स्पिलवे से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है आपका जो कि अभी बीपीएससी में भी आया हुआ था, एलिमेंट्री विड्थ निकालने के लिए आता है, मिनिमम थिकनेस निकालने के लिए आता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन फिक्स है, जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन इंजीनियरिंग को आप करना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्ट क्या है, पेपर 1 के कंपेयर में ईजी है और आप जल्दी समझ सकते हैं। तो इस पर आप पूरा फोकस करिए, इसको आप पूरा फोकस करिए। इसमें क्या है, इसमें एस्टिमेशन ऑफ फोरकास्टिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है आपका, और एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन आता है F/m रेशियो निकालने के लिए, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये इससे नहीं आएगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में आप कंसोलिडेशन से एक क्वेश्चन बना के जाइए, शियर स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन बना के जाइए, ठीक है। अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन बनाइए। अब ये देखिए, पाइल से भी, पाइल फाउंडेशन का जो एक क्वेश्चन होता है इफिशिएंसी ऑफ पाइल निकालने के लिए, बहुत ही जी, देखिए ये सब्जेक्ट है ना, आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इसको कर ही के जाइएगा। आप ऊपर में भले ही इसको छोड़ सकते हैं, ये हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर आप भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन आप सॉइल मैकेनिक्स मत छोड़िएगा। सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सॉइल मैकेनिक्स में कहाँ से आएगा, वो भी आपका कंसोलिडेशन से आएगा, और यहाँ पे अर्थ प्रेशर से एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसोलिडेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आएगा। आप ये दोनों टॉपिक पे, अर्थ प्रेशर, कंसोलिडेशन और पाइल फाउंडेशन, इससे क्वेश्चन आएगा ही। 3 टॉपिक से आप क्वेश्चन पढ़िए, जरूर आएगा। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉरी यहाँ पे दिखा ही रहा है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, पाइल फाउंडेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एफिशिएंसी निकालने के लिए पाइल का, ठीक है। सर्वेइंग का बात करें तो सर्वेइंग में भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ट्राइवर्सिंग होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो निकालना रहता है, इंक्लूडेड एंगल निकालना रहता है, ये ट्राइवर्सिंग में इंक्लूडेड एंगल निकालना रहता है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप वो उससे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आप देखिए, जरूर बनेगा, जरूर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आएगा आपका क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये भी हल्का सब्जेक्ट है। ऐसे आपका तो पहले जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन से आ सकता है क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक डिजाइन में आपका
ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालने के लिए आता है, जो कि 3 बेसिस पे होता है ना। तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालने के लिए आता है, ठीक है दोस्तों। और वर्टिकल कर्व का लेंथ निकालने के लिए आ सकता है। फिर अगर बात करें मटेरियल्स में, तो मटेरियल्स में वो ग्रेविटी निकालने के लिए आता है, वो थ्योरेटिकल ग्रेविटी। मिक्स जो मिक्स होता है बिटुमिन और असफाल्ट टार सब जो मिक्स होता है, मिक्स मार्शल मिक्स, उससे क्वेश्चन आता है। और कॉन्टेक्शन लेंथ निकालने के लिए आता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट से क्वेश्चन आता है, एक्सपेंशन लॉन्गिट्यूडनल। और क्रिटिकल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है कि समर में कितना स्ट्रेस जनरेट होगा किसी भी हाईवे पेवमेंट पे, तो इससे क्वेश्चन आता है। तो बाकी एयरपोर्ट से एक आता है, एयरपोर्ट से क्वेश्चन करेक्शन निकालने के लिए, तो वो भी आएगा। तो यहाँ पे आपका वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम ज़्यादा अब डिटेल में नहीं चर्चा कर रहे हैं। बाकी आप समझ गए होंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सोर्सेस EAC प्रीवियस ईयर, SSC JEE प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्पेशली स्टडीज़ करना है। वैसे तो हम यूट्यूब पे करें वीडियो अपलोड करेंगे अभी कुछ दिन में रेगुलर बेसिस पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।